नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः एक बार खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं पप्पू कुमार, पवन कुमार। अच्छा, पवन कुमार हमारे साथ हैं और हमारे साथ खेलो और जीतो और सीखो प्रोग्राम में भाग लिए हैं। पवन जी, आपको इस प्रोग्राम में भाग लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 10 में से 10 जवाब दे पाएंगे? कोशिश करेंगे कि 10 में से 10 जवाब दे पाए। आज जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न दिए गए हैं और इस 10 प्रश्नों का जवाब इन्हें देना है। पवन जी, आप कहाँ से आए हैं? डी कुसुम्बा से आए हैं हमारे पास खेलो और जीतो और सीखो प्रोग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज खेलो और जीतो और सीखो प्रोग्राम। हमारे साथ आप भी खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं हम वीडियो के अंत में बताएंगे। इस खेल के अंत में बताएंगे कि हमारे पास कैसे आ सकते हैं और किस खेल में भाग कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अब आने वाला है आपके समक्ष और आपके समक्ष भी पहला प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या स्वतंत्र बाजार पर आधारित है? आपको 10 सेकंड का समय मिला है, आप बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। और लॉक कर दिया जाए जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही जवाब है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण क्या है? 1 नंबर में है केवल निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। दूसरा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है। तीसरा, केवल सरकारी नियंत्रण होते हैं। चौथा, कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर बी होगा, निजी और सार्वजनिक। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी होगा, निजी और सार्वजनिक दोनों को सह-अस्तित्व होता है। बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है BKRV राव, तीसरा है RC देसाई और चौथा है फाइंडले सिराज। बताना है इसमें से कौन सा है? दादा भाई नौरोजी होगा। क्वेश्चन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे। यह राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। अतः भारतीय आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक भी माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। एक और ऑप्शन इसमें BKRV राव। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े मुख्य रूप से कौन प्रकाशित करता है? NSSO, दूसरा CSO, तीसरा RBI और चौथा है नीति आयोग। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? नीति आयोग। नीति आयोग, लेकिन ये गलत जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय से आंकड़े जो है वो CSO केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आपको एक बात बताना है कि आप क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? मूल रूप से भी जनरल में है, मेन रूप से बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं जोरदार तरीके से। अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कामना रखना है कि हमें दरोगा बनना है ना, क्योंकि बिहार पुलिस से ऊंचा रखना है कि हमें दरोगा बनना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था
नियोजन अर्थव्यवस्था। नियोजन अर्थव्यवस्था होगा। नियोजन अर्थव्यवस्था, लेकिन ये गलत जवाब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है मुक्त बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था होता है, यह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एडम स्मिथ को पूंजीवाद का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल, दूसरा द वेल्थ ऑफ नेशन, तीसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और चौथा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब, द वेल्थ ऑफ नेशन यानी धन का विज्ञान। एडम स्मिथ जो अमेरिका के व्यक्ति थे, उन्होंने एक किताब लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी द वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पहला, उत्पादन के साधनों का निजी अस्तित्व होता है। दूसरा, उत्पादन के साधनों का सामूहिक सरकारी स्वामित्व होता है। तीसरा है, मुक्त बाजार लाभ प्रेरणा होता है। इनमें से कोई नहीं, कोई नियोजन नहीं होता है। कौन सा आंसर होगा इसमें? नंबर होगा। ए नंबर, उत्पाद के साधनों का निजी, उत्पाद के साधनों पर निजी स्वामित्व, लेकिन गलत है। सही जवाब है उत्पादन के साधनों पर सामूहिक सरकारी और स्वामित्व दोनों होता है। आपको बता दें कि उत्पादन के साधनों पर अगर निजी स्वामित्व है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, और निजी और सरकार दोनों के पास है तो उसी को तो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की है? कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की है? पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी, मिश्रित या उदारवादी? मिश्रित, जो कि बिल्कुल गलत है। कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? केवल निजी क्षेत्र का प्रभाव होता है। दूसरा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सही अस्तित्व होता है। केवल सरकारी नियंत्रण होता है या कोई नहीं? क्या होगा इसमें? इसमें ये होगा केवल निजी क्षेत्र। ये भी आपका गलत आंसर है, इसका भी आंसर बी नंबर होगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बताएं, क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलते। कौन सा खेल अच्छा लगता है खेलने में? कोई ऐसा खेल है जो कि अच्छा लगता है, मजा आता है खेलने में? पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं। पहले क्या खेलते थे? एक क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, पहले क्रिकेट खेलते थे, अच्छा लगता था खेलना जी। अब ध्यान आ गया पढ़ाई पर, तो क्रिकेट छोड़कर अब हमें पढ़ाई करनी है, ऐसी है ना? यही बात नहीं जी। और कौन कौन सा खेल खेलते थे गांव में? बहुत खेलते थे, अब कुछ छोड़ दिया। बहुत खेलते थे, नाम नहीं, 2-4 गो? क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी वड्डी खेलते थे पहले। अच्छा, गांव में लोग क्रिकेट, कबड्डी, नुका चोरी, ये सब बचपन का खेल होता है और सभी लोग, अधिकांशतः लोग खेलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने मुख्य रूप से जुड़ी है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? पहला एडम स्मिथ, दूसरा जॉन मेनार्ड किन्स, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है मिल्टन फ्रीडमैन। चलिए इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा? जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इस प्रकार से आज आपने बहुत सारा क्वेश्चन गलती किए हैं, फिर भी अच्छा खेले। आगे आने वाला समय में अगली बार जब भाग लेंगे तो 10 में 10 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? जी हाँ, दे लेंगे। पूरा तैयारी रहेगा? पूरा तैयारी रहेगा। हम आशा करते हैं कि अगली बार पवन जी अगर भाग लेते हैं
तो इससे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, हर एक जो भी हमारे प्रोग्राम में भाग लेते हैं उनको एक पेन देते हैं अंत में, और ये देते हुए बताते हैं कि आप भी इस पेन प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी प्राइज नहीं है, लेकिन हमारे साथ भाग लेने के लिए एक छोटा सा तोहफा दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए क्या करना होगा, सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को दबाना होगा और कमेंट करना होगा कि हम भी आपके प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। उस कमेंट का जवाब हम देंगे, अपना नंबर प्रदान करेंगे और उस नंबर पर संपर्क कर आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। चलिए पवन जी को ये पेन देते हैं। और पवन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? जी हाँ, कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो देख रहा है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। हाँ, सब्सक्राइब करेंगे और आप भी भाग ले सकते हैं, है ना? जो भी वीडियो देख रहा है उस सभी भाग ले सकते हैं। चलिए आज यही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदाब।